नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बिहार की सियासत में इन दिनों एक तरीके से कहें तो भूचाल सा आया हुआ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा खत्म हो गई। खत्म तो कल ही हो गई, लेकिन इस पर अब बिहार में एक अलग तरीके की सियासत हो रही है। गिरिराज सिंह को लेकर, बीजेपी को लेकर जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। जेडीयू भी कहीं ना कहीं, जो सहयोगी पार्टी है, दबी जुबान में ही सही गिरिराज सिंह के खिलाफ बोलती नजर आई। हालांकि जैसे ही बीजेपी ने खुद को, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा कि यह गिरिराज सिंह की अपनी यात्रा है, उसके बाद जेडीयू कहीं ना कहीं सहज हो गई। लेकिन इसने कई सेक्युलर के सूरमाओं की परेशानी बढ़ा दी। उनके माथे पर जरूर कहीं ना कहीं बल आ गया, जिसके बाद ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी कि ऐसा लगा कि गिरिराज सिंह ने कोई महापाप कर दिया हो। गिरिराज सिंह ने सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुओं के स्वाभिमान को लेकर यात्रा निकाली और इस यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिला। जिस तरीके के विजुअल्स सामने आए वो ये दिखाता है कि गिरिराज सिंह को, चाहे वो भागलपुर हो, किशनगंज हो, अररिया हो, हर जगह, पूर्णिया हो, हर जगह जबरदस्त समर्थन मिला है। इसके बाद से खास करके पप्पू यादव और आरजेडी, इन दोनों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। आरजेडी के मुखिया लालू यादव के बयान आने लगे, तेजस्वी यादव के बयान आने लगे। अब सवाल यही उठता है कि अगर हिंदू एकता की बात हो, हिंदू स्वाभिमान की बात हो, इससे तकलीफ क्यों? तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की इस यात्रा ने कई लोगों को असहज कर दिया है। बिहार में कई पार्टियां इस समय असहज महसूस कर रही हैं। बात अगर कर ली जाए सहयोगी जेडीयू की, तो कहीं ना कहीं जेडीयू भी असहज है। लेकिन चूंकि साथ में सरकार चला रहे हैं, तो वो असहजता ज्यादा नहीं दिखी, क्योंकि गिरिराज सिंह की इस यात्रा से बीजेपी ने ही किनारा कर लिया था कि यह गिरिराज सिंह की अपनी पर्सनल यात्रा है। और गिरिराज सिंह ने भी यह कहा था कि यह यात्रा उनकी अपनी है और वो ये चाहते हैं कि देश का हिंदू एकजुट हो। अब इस यात्रा के खत्म हो जाने के बाद कई बयान आ रहे हैं। बयान आ रहे हैं लालू यादव की तरफ से, बयान आ रहे हैं तेजस्वी यादव की तरफ से, बयान आ रहे हैं पप्पू यादव की तरफ से। अब देखिए, लालू यादव ये कहते हैं कि गिरिराज सिंह अक्सर कुछ ना कुछ करते रहते हैं उल्टा सीधा, बोलते रहते हैं उल्टा सीधा। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम तो ये चाहते हैं कि A to Z लोग एक साथ रहें, कहीं कोई स्थिति ना बिगड़े, एकजुटता बनी रहे। हम सर्व समाज की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, भाई अच्छी बात है। लेकिन तेजस्वी यादव शायद 90 के दौर को भूल जाते हैं। 90 का दौर याद करना चाहिए तेजस्वी यादव को, जब उनके पिता लालू प्रसाद यादव बिहार में एक नारा देकर चलते थे। नारा था, भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल का मतलब अगर आप समझेंगे तो सोचेंगे कि राजनीति क्या थी लालू प्रसाद यादव की और उन्होंने क्या समीकरण बनाया था, जिसके बाद बिहार में एक वक्त पर खूब चला माई समीकरण, MY, यानी मुस्लिम और यादव का समीकरण। लालू यादव के बारे में यही कहा जाता है कि उन्होंने MY समीकरण बनाया। अब बात करते हैं भूरा बाल साफ करो की। भूरा बाल यानी भू से भूमिहार, रा से राजपूत। भूरा मतलब भूमिहार और राजपूत। बाल मतलब बा से ब्राह्मण और ल से लाला, यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला को साफ करो। ये लालू यादव कहा करते थे। इसको लेकर के अक्सर बीजेपी हमलावर रहती थी। सुशील कुमार मोदी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, अक्सर इसको लेकर के लालू यादव पर हमलावर रहते थे कि आप भूरा बाल की बात करते हैं, आप बात सर्व समाज की
क्यों नहीं करते? अब जब हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर निकले गिरिराज सिंह, तो कई लोगों के पेट में दर्द हो गया, क्योंकि नारा अब जो दिया जा रहा है वो ये है कि हिंदू हिंदू भाई भाई। अब पप्पू यादव ये कहते हैं कि अगर सीमांचल में कोई भी स्थिति बिगड़ती है तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा गिरिराज सिंह को। क्यों स्थिति बिगड़ेगी? अगर एक हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला जा रहा है, हां, सवाल इसलिए उठाए जाते हैं कि गिरिराज सिंह ने सीमांचल का इलाका चुना। भागलपुर, अररिया, किशनगंज, भाई वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, बिहार का हिस्सा है। देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई यात्रा निकाली जाती है तो उससे लोगों को दिक्कत क्यों? पप्पू यादव सरीखे नेता क्यों इसका विरोध करते हैं? असहजता क्यों दिखती है, चाहे वो लालू यादव की पार्टी हो, चाहे वो कोई और भी पार्टी हो? क्या हिंदुओं की एकजुटता की बात करना गलत है? और वो भी वो शख्स उल्टे पुल्टे काम करने की बात करता है जो एक समय में खुद कहा करता था कि भूरा बाल साफ करो। अब आपको दिक्कत होने लगी। भूरा बाल अगर एक हो रहा है और पूरा हिंदू समाज एक हो रहा है, जिसमें भूरा बाल ही सिर्फ नहीं, गिरिराज सिंह की यात्रा के विजुअल्स को अगर आप देखेंगे तो उन्हें हर समाज का समर्थन मिला है। जो हिंदुओं को जाति में बांटने की कोशिश हो रही है, उस जाति से ऊपर उठ करके हिंदू समाज एक हो रहा है, तो इसकी वजह से कई लोगों के पेट में जबरदस्त दर्द हो रहा है। होने दीजिए, दर्द होता है तो हो, लेकिन हिंदू समाज को एक होना ही होगा। अगर एक नहीं होंगे तो वही जो स्थिति है, बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि हम कटते आए हैं। हमारा इतिहास रहा है कि हम जातियों में बंटकर रहे हैं, जबकि हमारे यहां जाति प्रथा नहीं थी, हमारे यहां वर्ण व्यवस्था थी। अब जिसने भी इसे जाति की व्यवस्था बनाई हो, लेकिन आज अगर जब देश के कई लोग ये कहते हैं कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, तो इससे जिसे तकलीफ हो रही है, होने दीजिए तकलीफ। नारा आपने भी दिया था, उसे याद कर लीजिए और उसके बाद कहिए कि हां, हम एकजुटता की बात करते हैं। बाप वाला फॉर्मूला भी तेजस्वी यादव जी आप ही का आता है, BAAP। तो समझने की जरूरत है कि अगर हिंदू एकजुटता की बात हो रही है तो यह कहीं से भी गलत नहीं है। और गिरिराज सिंह सिर्फ यही तो कह रहे हैं कि हमारा स्वाभिमान है, हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जो एक वक्त में बिहारी गाली हुआ करती थी, हम आज दिल्ली में रह करके ये गर्व से कहते हैं हम बिहारी हैं। उसी तरीके से हम हिंदू हैं। इस बात का गर्व हर हिंदू को होना चाहिए। तो भूरा बाल साफ करो का नारा देने वाले आज अब यह कह रहे हैं कि हम तो सर्व समाज की बात करने वाले हैं। 90 के दौर को याद कर लीजिए कि 90 का दौर क्या हुआ करता था बिहार में। और अब जब पूरे देश में चर्चा यह हो रही है कि हिंदू समाज एक हो, सनातनी एक हो, तो इसकी वजह से कई लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट के जरिए कम से कम यह जरूर बताइएगा कि क्या गिरिराज सिंह की यात्रा गलत थी? क्या हिंदुओं के स्वाभिमान की बात इस देश में नहीं होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।